हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जयपाल आपके अपने डीआर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हमने पासों पर प्रश्न नहीं हल किए थे, सीखों पर और ताशों पर आधारित सारे प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम पासों के बारे में जानेंगे। यदि आप अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। पासों पर आधारित प्रश्न, पासों पर आधारित प्रश्न। पासों पर आधारित प्रश्न में दोस्तों ध्यान रखना कि एक जो पासा होता है वो इस प्रकार से होता है, अर्थात घनाकार होता है। किस प्रकार का होता है? घनाकार। घनाकार एक बक्सा होता है जिस पर 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक। प्रत्येक फलक पर अंक लिखा जाता है। यहाँ जैसे 1 लिख दिया तो इसके विपरीत फलक पर अंक लिखा मिलेगा। जैसे इस प्रकार से मैंने लिख दिया तो प्रत्येक फलक पर क्या लिखा था कि प्रत्येक फलक पर अंक मिलेंगे आपको। तो प्रत्येक फलक पर अंक मिलेंगे तो कितने अंक लिखे जाते हैं? एक पासे पर अंक, पासे पर अंक 1 से 6 तक लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 और 6 ये पासे पर अंकित अंक होते हैं। तो एक पासे पर कितने अंक अंकित होते हैं? 6। 1 से लेकर के 6 तक अंक पासे पर लिखे हुए मिलते हैं। इस प्रकार आपको प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? इस पर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो निम्न बातों को आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहली बात इसमें कि विषम संख्या, विषम संख्या पर आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नंबर 2 सम संख्या पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है, सम संख्या। और नंबर 3 महत्वपूर्ण है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तीनों ही महत्वपूर्ण है। पासों पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विषम संख्या क्या और किसे कहते हैं? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कहते हैं कि वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो, या फिर ऐसा कहें कि वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, अर्थात 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, उसे कहते हैं सम संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें स्वयं संख्या का ही भाग जाता है, स्वयं संख्या का ही भाग जाए, स्वयं संख्या का भाग जाए, संख्या का भाग जाए, उसके अतिरिक्त किसी का भाग न जाए, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। दोस्तों ध्यान रखना 1 से 100 के मध्य टोटल 25 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25। 1 से 100 के मध्य 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्या आप जानते होंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य और एकमात्र सम संख्या भी है, वह है 2। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है वह मात्र 2 ही है। और उसके बाद में 3 के बाद में अभाज्य आती है 5 के बाद में 7 के बाद में दोस्तों 9 नहीं होता, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। उसके बाद में 11 13 में 13 का ही भाग जाएगा 17। उसके बाद में होती है दोस्तों 19 23 के बाद में 29 31 37 41 43 ये अभाज्य संख्याएं हैं। 47 53
53 के बाद में आपको मिलेगी 59, 61, 67 और 71, 73, 79, 83, 89, 97। देखिए दोस्तों कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। यानी कि 1 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रायिकता में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसी अभाज्य संख्या पर ही बात करें कि 90 से 100 के मध्य अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 90 से 100 के मध्य पूछा है, तो 90 से 100 के मध्य 10 संख्याएं हो गई, तो अनुकूल परिणाम तो हो गया 10। जैसे 90 से 100 के मध्य बोला है तो 91 से गिनना स्टार्ट करेंगे, तो 91 से 100 तक तो 10 हो गए। अनुकूल परिणाम कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 90 से 100 के मध्य कौन सी है अभाज्य संख्या, 97 है, यानी एक ही संख्या है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, कोई भी किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे आपको बोल दिया गया कि 1 से 30 तक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए, आपको पूछा 1 से 30 तक, तो 30 तक, 30 के बाद में 31 होती है अभाज्य संख्या, तो 29 तक कौन कौन सी संख्याएं आ गई, कितनी संख्याएं आ गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 संख्याएं आ गई। तो अनुकूल परिणाम 10 हो जाएंगे और टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/3। इस प्रकार से अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पासे पर बात करें तो पासे पर भी अभाज्य संख्या के प्रश्न बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, देखिए आपको बोला जाए कि एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है, उस पर अभाज्य संख्या आने की, सम संख्या आने की और विषम संख्या आने की, तीनों ही प्रायिकता बताओ। तो आपको क्या करना है, कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम, क्योंकि एक पासे को एक ही बार उछालना है, एक ही बार उछालना है, तो कुल परिणाम हो जाए 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6। अब बात करें पहले विषम संख्या की, तो विषम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम विषम संख्या के, तो विषम संख्या के ध्यान से देखो, एक विषम होती है, 3 विषम होती है, 5 विषम होती है, तो 1 3 और 5 कितनी आ गई, 3। तो प्रायिकता क्या आएगी, पी विषम, विषम की प्रायिकता क्या हो जाएगी, या पी ई लिख सकते हो आप, तो 3/6 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सूत्र याद रखना दोस्तों, तो 3/6 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। आप जिसे आपको पूछ लीजिए विषम संख्या के बाद में सम संख्या आने का परिणाम क्या होगा, तो आप बताइए मेरे को, यहाँ सम संख्या के अनुकूल परिणाम कौन कौन से मिलेंगे, सम संख्या इसमें कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं सम संख्या वह होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, तो ये 2 से विभाज्य हैं, ये भी 2 से विभाज्य है और ये भी 2 से विभाज्य हैं। तो टोटल परिणाम कितने हैं इसके, 3 हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी सम बराबर अनुकूल बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 3, टोटल 6, तो 1/2 इसका भी हो जाएगा। अब आपको पूछ लिया जाए अभाज्य संख्या का बताइए, तो अभाज्य संख्या का बताएंगे, तो दोस्तों अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिए। अभाज्य संख्या है 3 5, 2 और 2, 2 भी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। तो 2 3 5 अभाज्य संख्या है, इसका भी परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम 3, टोटल कितने हैं 6, तो 3/6 प्रायिकता हो जाएगी 1/2 पी अभाज्य संख्या की। तो ध्यान रहे दोस्तों, इस प्रकार से आपको छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 के लिए।
अब इसके बाद में पासे पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। तो एक पासे पर आधारित इस प्रकार के कई प्रश्न बन सकते हैं। पहला, विषम संख्या का, सम संख्या का या अभाज्य संख्या का, या फिर इस प्रकार से पूछा जाए कि 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, अंक आने की प्रायिकता बताइए। 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो अनुकूल परिणाम क्या होगा इसका बताओ। अनुकूल परिणाम आप जानते हो टोटल परिणाम है, कुल परिणाम है वो 6 होंगे। कितने होने? 6 परिणाम ही होने। एक पासे को एक ही बार उछाला जाता है, उस कंडीशन में टोटल परिणाम कितने होंगे? 6 होंगे। और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे दोस्तों, 2 से बड़ा पूछा है दोस्तों, यहां तक आ गया। 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं पूछा। या नाम दे देता नहीं कि 2, यहां 2 से बड़ा, तो 2 को काउंट करना है। जब तक कि यहां नाम नहीं दे तब आपको उससे ऊपरी लेना है। तो कुल परिणाम यानी कि अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4। तो प्रायिकता हो जाएगी 4/6 यानी कि 2/3। अब आपको इसमें यह बोल दिया जाए कि सम संख्या या 3 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। आने की प्रायिकता तो ध्यान से बताइए, इसका जो अनुकूल परिणाम है वो क्या आएगा? अनुकूल परिणाम आएगा, इन्होंने कहा कि सम संख्या भी आनी चाहिए और या 3 से विभाज्य भी हो, दोनों ही काउंट करना है, दोनों ही कंडीशन अप्लाई करनी है। पहली बात देखिए ध्यान से, 2 से विभाज्य यानी कि सम संख्या, ये हो गई जी सम संख्या। 3 से विभाज्य 3 और 6 होते हैं, 6 तो आ गया, इसका मतलब 3 को भी काउंट करना है। तो कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए 4 और टोटल परिणाम कितने हैं? 6। तो इसका प्रायिकता हो जाएगी 4/6 यानी कि 2/3। इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी प्रकार से हल करना है, कंडीशन देखनी है, अंक पहले लिख लेना है, उसके बाद में अनुकूल परिणाम क्या आ रहा है उन पर फोकस करना है। 5 से छोटा का है, 5 ये है, इससे छोटा का रहा है, छोटा कह रहा है तो मतलब ये 4 में आएंगे। तो अनुकूल कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। 5 या 5 से छोटा कहे तब 5 को काउंट करना है, अन्यथा 5 को काउंट नहीं करना है। अब ये तो था एक पासे को एक बार उछालने पर। अब पूछ लिया जाए एक पासे को 2 बार उछालने पर। दोस्तों मैंने कल आपको सिक्के पर आधारित प्रश्न बताए थे, उसमें क्या बताया था कि एक सिक्के को जब एक ही बार उछालते हैं, क्योंकि उसके 2 हेड और टेल 2 परिणाम होते हैं, 2 परिणाम होते हैं। जब एक बार उछाला जाएगा तो टोटल 2 ही रहेगा, जब 2 बार उछाला जाएगा तो 2 की पावर 2 यानी टोटल कुल परिणाम है वो 4 होंगे। जब 3 बार उछालने के लिए कहेगा तो यह 8 होगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें कुल परिणाम कितने? एक के लिए 6 हैं, तो जब एक के लिए कहे तो 6 आएगा कुल परिणाम। जब 2 बार के लिए कहे तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 टोटल परिणाम होंगे। कितने परिणाम होंगे? 36। और जब 3 के लिए कहेगा तो इसके लिए 216 हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न टिपिकल हो जाता है जो जूनियर और सीनियर क्लास के लिए बेस होते हैं। आपको यहाँ तक ही मिल सकता है, और ध्यान है ये महत्वपूर्ण है। जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है ये प्रश्न पूछने के चांस ज्यादा बनते हैं। अब देखिए एक पासे को 2 बार उछालने पर कैसे परिणाम आपको लिखने हैं। आपको लिखना है दोस्तों इस प्रकार से, एक टेबल बना लेनी है। मैं एक ही बार टेबल बना के बता रहा हूं और उसमें आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया पासा नंबर 1, पासा नंबर 1, और यहां लिख दिया मैंने पासा नंबर 2, ये 2 का, ये 1 का। दोस्तों पहले पासे पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आप जानते हो 6 परिणाम होते हैं। और दूसरे पे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस पे भी 6 अंक होंगे, इस पे भी 6 अंक होंगे।
आपको भिन्न भिन्न कलर का भी कह सकता है कि एक स्लेटी रंग का, एक लाल रंग के पासे कुछ चला जाता है, उस कंडीशन में भी ऐसे ही सारणी बनानी है। आपको दो पासे कहे या एक ही पासे को दो बार फेंकने के लिए कहे तब भी यही सारणी बनानी है। कंफ्यूज मत होना, सारणी एक ही बनानी है जब भी आपको दो पासे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कैसे करना है, जैसे मान लीजिए पहले पासे पर एक आ गया, दूसरे पर भी क्या आ गया, एक आ गया। पहले पासे पर तो एक ही मान के चलते हैं कि एक ही आता है, और दूसरे पासे भिन्न भिन्न कंडीशन लेके चलते हैं कि एक 2 आ सकता है, एक 3 आ सकता है, एक 4, एक 5 और एक 6, ये परिणाम आ सकते हैं। अब पहले पासे की कंप्लीट, अब इस दूसरे में 2 लेके चलते हैं कि 2 1 भी आ सकता है, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, ऐसे भी हो सकता है। अब 3 लेकर के पूरी सारणी बनानी, कैसे बनानी, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। अब इसी प्रकार से 4 की बनानी, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। इसी प्रकार से 5 की, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। अब 6 की बनाते हैं, तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ये टेबल बन गई। टोटल परिणाम कितने हो गए, 36 हो गए, 6 6 6 6 6, 36 परिणाम हो गए। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, संभव प्रश्न मैं दोस्तों सभी बता देता हूं। आपको नंबर 1 क्वेश्चन इन्होंने कर दिया कि दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता बताओ, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक आने की प्रायिकता, ये पूछ लिया जाए। ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रहे दोस्तों, कुल परिणाम 36 ही होने हैं, कुल परिणाम 36 होंगे, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको डाउट नहीं रखनी है, टोटल परिणाम 36 ही रखने। अब जो ये कंडीशन दे रहा है कि समान अंक कौन से पासों पर, दोनों पासों पर समान, जैसे 1 1, 2 2, दोनों पर ही एक जैसे अंक हो, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये, यानी कि इन पे समान अंक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, यानी कि 6 परिणाम हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। इस प्रकार से आप लिख भी सकते हो 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो प्रायिकता हो जाएगी 6/36 यानी 1/6। अब आपको ये इन्होंने ये कह दिया कि दोनों पासों पर अंकों का योग, अंकों का योग 4 आने की बताओ, अंकों का योग 4 आने की, अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता देखते हैं। तो दोस्तों एक रेख का जोड़ 2 ही होता है, 1 और 2 कितने होते हैं, 3, और 1 और 4 कितने होंगे, यहाँ 4 होंगे। तो यानी कि परिणाम है वो 1 3, 2 2, 3 1 4, और कोई परिणाम ऐसा नहीं है जिनका जोड़ कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो ये 3 परिणाम हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम 3 और टोटल कितने 36। तो ये आ जाएगा 3 का 3 और 12 तिया 36। अब अंकों का योग आपको पूछ लिया जाए, 4 के स्थान पर 2 पूछ लिया जाए
तो 2 जोड़ सिर्फ और सिर्फ एक और एक का ही होता है, उसके अलावा किसी का नहीं होता। तो अनुकूल परिणाम 1 आएगा और टोटल परिणाम 36 होंगे, तो 1/36 आ जाएगी। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता बताओ, तो 12 मात्र और मात्र एक ही में मिलेगा। 6 और 6 12 होते हैं, तो इसकी भी 1/, कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब आपको ये पूछ लिया जाए, अंकों पर आधारित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अंकों का योग 13 आने की बताओ। किसी में आएगा क्या? अधिकतम 6 6 12 ही होते, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो 13 आने के अनुकूल परिणाम 0 हो जाएगा। 0/36 जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 0/36 इक्वल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये संभव नहीं है, असंभव घटना है। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि दोनों पार्श्वों पर समान अंक, दोनों पार्श्वों पर समान अंक और दोनों पार्श्वों पर 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। दोनों पार्श्वों पर अंकों का मान क्या हो, समान हो या 5 से विभाज्य हो, दोनों ही पासे। तो समान अंक आपने अभी देखा था कितने थे, 6 थे, और दोनों पार्श्व 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य तो एकमात्र 5 5 ही मिलेगा और कोई नहीं। दोनों पार्श्व और 5 से विभाज्य बोला है तो 5 5 एकमात्र है, जिसको आप काउंट पहले से कर चुके हो, इसके अलावा है नहीं है, तो इसका मतलब कितना होगा, 6/36 ही होगा, 1/6। अब आपको ये कह दे कि दोनों पार्श्वों पर 2 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पार्श्वों पर 2 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 2 से विभाज्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहला जो पासा है उस पर 1 लिखा है, तो इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो 2 से विभाज्य हो जाए, क्योंकि दोनों पासों पर बात की जा रही है। यहाँ इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो सेकंड पास है उस पर 1 1 है। अब 2 से विभाज्य कौन सा मिलेगा भाई, एक तो ये हो गया, दोनों पासों पर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 वाली लेन में नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 है वो 2 से विभाज्य नहीं होता। अब इसे 4 वाले मिलेंगे, इसमें मिलेंगे तो एक ये मिल गया, एक ये और एक ये, तो 3 ये हो गए। और दोस्तों 5 वाले में नहीं मिलेगा, 6 वाले में पुनः मिलेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो टोटल कितने परिणाम हो गए, इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 9 हो गए दोस्तों, कितने हो गए, 9 परिणाम हो गए। तो 9 बट्टा कितना आ जाएगा, 36, यानी कि 1/4। इस प्रकार से 2 पासों पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, या फिर ये कह दिया जाए कि दोनों पासों पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। दोनों पासों पर क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दोस्तों पहले वाले में कहीं नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला जो पास है उस पर 1 अंकित है और एक अभाज्य संख्या नहीं होती, नहीं इस साइड से मिलेगा। अब बात रहेगी यहां से, तो ये रह गया एक ये भी रह गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 1 2 और यहां से एक ये 3, ये नहीं होगा दोस्तों, 3 यहां से मिल गया और एक यहां से 4, एक यहां से 5 और एक यहां से 6। उसके बाद में 4 नहीं होगा, क्योंकि पहला पासा है वह 4 भाज्य संख्या होती है, इसमें मिलेगा आपको 3 और 6 वाले में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों कितने मिलेंगे, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 9, तो 9/36 यानी 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये था 2 पासों पर आधारित प्रश्न। आगे दोस्तों इसके अलावा जो क्वेश्चन रहते हैं वो सिंपल प्रश्न होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको बता देता हूं, जैसे मान लो आपको कहा जाए एक थैले में ये एक थैला है, उसमें 3 लाल गेंद 4 सफेद गेंद और 5 काली गेंद है।
ये एक थैला है, इस थैले में इन्होंने बोला कि लाल गेंद कितनी है 3, सफेद गेंद 4 है और काली गेंद 5 है। अब आपको ये कहा जाए कि लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आप सबसे पहले कुल परिणाम देखना है। जो गेंदें हैं उनको लिख लीजिए, जो जो घटना घटित हो रही है उन्हें लिखना है। लाल गेंद बराबर 3, सफेद गेंद इक्वल 4 और काली गेंद इक्वल 5। कुल गेंद कितनी हो गई 5 4 9 और 3 12। नंबर 1 पूछ लिया जाए सफेद गेंद आने की प्रायिकता। सफेद गेंद आने की प्रायिकता, तो बच्चों सफेद गेंद व्हाइट कितनी गेंदें हैं, व्हाइट गेंद है 4। कितनी गेंद है, सफेद गेंद है वो 4 है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल बटा कुल परिणाम, तो 4 बट्टा कितने हो जाएंगे 12 यानी 1/3। अब सेकंड क्वेश्चन आपको ये कर दिया जाए कि काली गेंद न आने की प्रायिकता, काली गेंद न आने की प्रायिकता बराबर यहाँ अनुकूल परिणाम कितने होंगे। दोस्तों इसके अनुकूल परिणाम हैं वो हो जाएंगे, काली गेंद नहीं है, काली गेंद कितनी नहीं है, देखिए यहाँ पर काली गेंद है वो है 5। काली गेंद कितनी है 5, काली गेंद है टोटल 12 गेंद है, तो काली कितनी नहीं है 5 तो काली है। काली कितनी है 5, काली कितनी नहीं है, चाहे वो किसी भी रंग की हो, 3 लाल है 4 सफेद, यानी कि 7 गेंदे हैं वो काली नहीं है, 7 गेंदे काली नहीं है। तो काली गेंद न आने की पूछा है तो न है, जो नहीं है उनको काउंट करना है। तो यहाँ कितनी हो जाएगी 7 बट्टा कितनी 12, टोटल गेंद कितनी 12। इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। या मान लो आपको कह दिया जाए कि 1 से 30 प्रत्येक कार्ड पर, प्रत्येक पर्ची पर या कार्ड पर 1 से 30 संख्या लिखी गई है, उन्हें एक बंद बॉक्स में रखकर अच्छी तरह हिलाया जाता है। कहाँ 1 से 30 तक संख्या रखी गई, 1 से कितनी संख्या रखी गई है 30 तक एक बक्से में रखी गई है। उस बक्से को अच्छी तरह से हिलाया जाता है, उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है, उस कार्ड पर अंकित संख्या होगी, अंकित संख्या होगी, उसकी प्रायिकता आपको क्या करनी। जैसे मान लो आपको पूछ लिया जाए 5 से विभाजित 2 नंबर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि अभाज्य संख्या, नंबर 3 पूछ लिया जाए पूर्ण वर्ग संख्या, और नंबर 4 आपको पूछ लिया जाए 2 अंकों की एक संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 5 से विभाज्य संख्या की बात करें, नंबर 1 5 से विभाज्य संख्या, अनुकूल परिणाम क्या होगा, प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो अनुकूल परिणाम होगा दोस्तों 5 से विभाजित 30 तक देखनी है, 5 10 15 20 25 और 30। जो 5 की गुण जो होती हैं उसी में 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, तो अनुकूल परिणाम 6, टोटल परिणाम कितने 30 तक बोला है 30 हो जाएगी। तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी इसकी 1/5। अब आपको ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो सेकंड कैसे करेंगे। अभाज्य संख्या प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो अभाज्य संख्या दोस्तों कितनी होती है, मैंने आपको बताया भी था कि 10 संख्याएं होती थी। कौन कौन सी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ध्यान से देखिए कितनी हो गई
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी अभाज्य संख्या आप 100 तक याद कर लो दोस्तों। 100 तक कम से कम अभाज्य संख्या ध्यान में होना चाहिए। 10/30 यानी 1 कितनी हो जाएगी 3। नंबर 3 क्वेश्चन पूछा पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या, अब भाई पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग यानी कि स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितनी 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36। ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है, सारी की सारी क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आ रही है? 30 से कम ही आएगी, 30 से कम आएगी, यानी कि 5, 25, 9, 4 और 1, 4, 9, 16 और 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाए वह संख्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या। तो दोस्तों ये हो गई 5 संख्या, तो 5/30 यानी 1/6 हो जाएगी। अब आपको पूछा गया नंबर 4 की एक क्या होनी चाहिए 2 अंकों की एक संख्या होनी चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या आप जानते हो 10 से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है 10 से। इसका मतलब टोटल तो संख्या 30 दी गई है। टोटल संख्या कितनी दी गई आपको 30, और जिसमें 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। 2 अंकों की संख्या 10 से प्रारंभ होती है, 1 से 9 नहीं होता। 1 से 9 नहीं होता तो संख्या कितनी बच गई 21। तो 2 अंकों की संख्या नहीं प्रायिकता, 2 अंकों की एक संख्या, तो यहां आ जाएगी 21/30 यानी कि 7 या 21, 10 या 30, 7/10। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दोस्तों संख्या के अलावा आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ष पर आधारित। वर्ष पर आधारित 2 टाइप के प्रश्न हो गए, क्योंकि वर्ष भी 2 ही प्रकार का होता है। जो वर्ष यानी कि सत्र है, साल है, वो 2 टाइप का हो जाएगा। एक तो लीप वर्ष हो जाता है और एक होता है अलीप वर्ष। एक तो होता है लीप वर्ष, दूसरा होता है दोस्तों अलीप वर्ष। लीप वर्ष कौन सा होता है, अलीप वर्ष कौन सा होता है? लीप वर्ष वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। अर्थात तो फरवरी इसमें 29 दिन की होगी। फरवरी कितने दिन की होगी 29 दिन की होगी। अर्थात इस साल में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? और इसमें 365 दिन होते हैं, यानी कि इसमें तो होता है 52 सप्ताह 1 दिन, और इसमें होता है 52 सप्ताह 2 दिन। इस प्रकार से तो दोस्तों तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वर्ष को लीप वर्ष कौन सा होता है, अलीप वर्ष कौन सा होता है। जैसे मान लो 2020 है, आपको कहे कि 2020 में सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या 52 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 ही टाइप की क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो 52 सप्ताह मतलब 52 सोमवार आने की वार कौन सा भी दे 52 बोलेगा, या फिर 53वां बोलेगा। तो ध्यान रहे 2020 है वो कौन सा वर्ष है, लीप है या अलीप वर्ष है। 4 का जब भाग देंगे तो 4 पंजा 20, 0 4 पंजा 20, 505 बार पूर्णतः विभाजित है, यानी ये लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। जिसमें 4 का भाग जाएगा वो लीप वर्ष होगा। ध्यान रहे यदि पूरा पूरा जैसे मान लो 1900 दे रखा है, 2000 दे रखा है, उसमें आपको 4 का डिवाइड नहीं करना होता, उसमें आपको भाग देना होता है 400 का। कितने का 400 का। शताब्दी वर्ष में 400 का भाग दिया जाता है, बाकी सामान्य वर्षों में 4 का भाग दिया जाता है। 400 का भाग शताब्दी वर्ष में पूरा जाए तो लीप वर्ष, अन्यथा अलीप वर्ष। सामान्य वर्ष में 4 का भाग जाए
तो लीप वर्ष अन्यथा एलीप वर्ष। अब लीप वर्ष में आपको बता दिया 366 दिन, एलीप वर्ष में 365 दिन। 52 सप्ताह एक दिन, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन हो जाएंगे। क्योंकि सप्ताह आप जानते हो 7 दिन का होता है, 7 का जब भाग दोगे ना तो यहाँ 2 शेष वर्ग बचेगा और यहाँ बचेगा 1 शेष वर्ग। अब क्वेश्चन इस पर कैसे आधारित होते हैं। नंबर 1, जैसे मान लो आपको पूछ लिया जाए कि एलीप वर्ष में 52 सोमवार आने के प्रयुक्त 52 सोमवार आने के प्रयुक्त पूछ रही है। तो आप जानते हो एलीप वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह एक दिन होता है। सबसे पहले तो इसी की व्याख्या करनी है। जब एलीप वर्ष कहे तो एलीप वर्ष की व्याख्या करनी। कैसे कहोगे कि एलीप वर्ष में हम जानते हैं 52 सप्ताह एक दिन होता है, अतः 52 सोमवार होंगे। अतः कितने होंगे? 52 सोमवार होंगे। जो एक दिन शेष है उसमें सोमवार नहीं आना चाहिए। इसने कहा 52 सोमवार आने चाहिए, 53वां सोमवार नहीं आना चाहिए। 52 सोमवार तो आज गए 52 सप्ताह में। तो शेष एक दिन में सोमवार नहीं आने की प्रयुक्ता, सोमवार नहीं आने की प्रयुक्ता। दोस्तों नहीं आने की ज्ञात करनी पड़ेगी। जब 52 पूछा जाए तो नहीं आने की होगी और 53वां पूछा जाए तो आने की प्रयुक्ता करनी। क्योंकि आपको पता है कि बार कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। तो कुल परिणाम है वो तो हो जाएंगे 7। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 7। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि सोमवार नहीं आना चाहिए और कौन सा भी बार हो, सोमवार तो दोस्तों एक ही है, बाकी बार 6 के 6 बार है वो सोमवार नहीं है। इसका मतलब इनमें से कोई भी बार आ सकता है। तो इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा 6, टोटल है 7। तो 52 सोमवार आने की प्रयुक्ता हो जाएगी। 52 सोमवार आने की प्रयुक्ता तो 6/7। यदि आपको ये कह देता कि 53वां सोमवार आने की प्रयुक्ता बताओ, 53वां सोमवार आने की प्रयुक्ता बताओ, तो 53वां सोमवार आने की प्रयुक्ता क्या होती? यहाँ पर अनुकूल परिणाम तो कितने हैं? कुल परिणाम तो 7 है और सोमवार एक ही तो है, तो अनुकूल परिणाम कितना होता? 1। अनुकूल परिणाम कितना हो जाता? 1। तो प्रयुक्ता हो जाती दोस्तों 1/7। कितना होता? 1/7। अब आपको पूछ लिया जाए लीप वर्ष में, कि लीप वर्ष में आप जानते हो 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, अर्थात 52। लीप वर्ष में किस नाम पे आपको प्रश्न दिया गया कि लीप वर्ष में सोमवार आने की प्रयुक्ता बताइए, 53वां सोमवार आने की प्रयुक्ता बताइए। तो 53वां सोमवार आने की आपको पता है 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो जाएंगे? 7 ही हो जाएंगे कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम जो 2 दिन शेष रह गए उसमें कौन सा भी बार हो सकता है। अनुकूल परिणाम क्या होगा इसका? 53वां सोमवार आने की प्रयुक्ता या आने के अनुकूल परिणाम। देखो इसमें सोमवार आना चाहिए, सोमवार आना चाहिए तो बार इस प्रकार से हो सकता है कि जो 2 दिन शेष रह गए उसमें सोम मंगल भी आ सकता है, या मंगल बुध हो सकता है, या फिर बुध गुरु हो सकता है, या फिर गुरु शुक्र हो सकता है, या फिर शुक्र शनि हो सकता है।
या शनि रवि हो सकता है, या फिर रवि सोम हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गए सोमवार के? देखो कुल परिणाम तो 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। सोमवार आने की प्रायिकता पूछी है 53वां, तो यहाँ पे भी सोमवार हो सकता है, रविवार सोमवार भी हो सकता है। क्योंकि 2 दिन शेष है तो 2 दिन आएंगे, या तो सोमवार मंगलवार आएगा या फिर रविवार सोमवार आएगा। तो अनुकूल परिणाम 2 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ? 2। कुल परिणाम आपको पता है 7 होंगे, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/7। कितने हो जाएगी? 2/7। अब आपको पूछ लिया जाए कि 52 ही सोमवार आने की प्रायिकता बताओ। तो 52 ही सोमवार आने की प्रायिकता मतलब 53वां सोमवार नहीं होगा, 53वां सोमवार न आने की प्रायिकता होगी। 52 सोमवार आने की प्रायिकता अर्थात 53वां नहीं होना, तो इसका मतलब 2 कंडीशन में तो आता है, बाकी में नहीं आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, 5/7। अब दोस्तों रह जाता है 2 मित्रों पर आधारित कि वर्षों में 2 मित्रों पर आधारित जन्म दिवस का, कि 2 मित्र हैं, जैसे मान लो कमला और विमला है। 2 सहेलियां कमला और विमला हैं, जिनका जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता बताओ और भिन्न दिन आने की प्रायिकता। एलिप वर्ष की बात करें पहले। एलिप वर्ष में कमला और विमला का जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता, एक ही दिन आने की प्रायिकता। तो दोस्तों एक ही दिन, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होना चाहिए, इसका मतलब अनुकूल परिणाम 1 होगा। अनुकूल परिणाम क्या होगा? एक ही दिन आ जाए, अनुकूल परिणाम 1। टोटल दिन एलिप वर्ष में 365, तो कुल परिणाम 365। तो एलिप वर्ष में जन्मदिन जब समान पूछा जाए कि जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता, तो 1/365 लिखना है। जब आपको लीप वर्ष की बात कहे तो 1/366 लिखना है, 1/366। और जब आपको कहे कि जन्मदिन भिन्न आने की प्रायिकता, जन्मदिन भिन्न आने की प्रायिकता, तो इसमें कितने होंगे? जन्मदिन भिन्न होना चाहिए, मतलब एक ही दिन नहीं होना चाहिए। एक ही दिन नहीं होना चाहिए तो 365 दिन होते हैं। 365 में एक दिन तो नहीं होगा, एक दिन नहीं होगा तो कितने दिन शेष रह गए? 364 रह गए। 364 में कोई भी दिन हो सकता है जिस दिन उनके जन्मदिन होंगे। 364 तो अनुकूल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 365। लीप वर्ष की बात करें तो यहाँ एक कम कर दो, 366 से 365 अनुकूल हो जाएंगे, टोटल होंगे 366। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको प्रायिकता संबंधित सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जो मैंने पढ़ाए हैं प्रायिकता संबंधित, वो सारे के सारे प्रश्नों के अलावा कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो ध्यान से एक बार पुनः उस वीडियो को देख लेना जहाँ समझ में नहीं आया है वहाँ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक के बारे में कम समझ में आया है। उस पर मैं पुनः